ऑन 26 जुलाई असम मिजोरम बॉर्डर में दोनों स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बहुत बड़ी झड़प हुई। दोनों तरफ से गोलियां बरसाई गई, यहाँ तक कि असम के 50 से भी ज्यादा जवान घायल हुए और 7 जवान भी मारे गए। हैरानी इस बात की है कि ये फायरिंग दोनों स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट्स के बीच हुई थी, लाइक ए वार, जैसे दो दुश्मन कंट्रीज के सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ रहे हो। दोनों स्टेट्स ये कह रही है कि फायरिंग पहले उन्होंने नहीं करी थी और एक दूसरे पर पहली फायरिंग की इल्जाम लगा रहे हैं। लेट मी टेल यू कि ये डिस्प्यूट कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। दोनों स्टेट्स के बीच बॉर्डर टेंशन तब से शुरू हो गया था जब से मिजोरम को एक अलग स्टेट बनाया गया था। ब्रिटिश राज के समय मिजोरम को लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था और तब वो आसाम का ही एक हिस्सा था। इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में आसाम को एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसमें करंट मिजोरम भी शामिल था। 1972 में मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया एंड देन इन 1987 स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के अंदर मिजोरम को स्टेटहुड ग्रांट किया गया था और तब से मिजोरम एक अलग स्टेट बन गई। सो मिजोरम जो पहले असम का ही एक पार्ट था, 1987 में एक अलग राज्य बन गई। असम और मिजोरम के बीच में बाउंड्री इशू तभी से लेकर स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अगर हम असम मिजोरम के बाउंड्री क्लैश के जड़ तक जाए तो इस प्रॉब्लम का मेन रीजन ब्रिटिश राज के समय बनाए गए 2 नोटिफिकेशंस है। पहला नोटिफिकेशन ऑफ 1875 जो कि लुसाई हिल्स को कछार के प्लेन से डिफरेंशिएट करती है, और दूसरा नोटिफिकेशन ऑफ 1933 जिसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच में एक बाउंड्री ड्रॉ किया गया था। दिक्कत यह है कि दोनों नोटिफिकेशंस के डेमार्केशंस अलग अलग है। मिजोरम 1875 डेमार्केशन को फॉलो करती है और असम 1933 के डेमार्केशन को फॉलो करती है। मिजोरम ये कहती है कि 1933 की डेमार्केशन मिजो सोसाइटी के कंसल्टेशन के बिना बनाई गई थी एंड दैट्स व्हाई दे डोंट होल्ड वैलिड। ऐसे रिजल्ट दोनों स्टेट्स की बॉर्डर को लेकर परसेप्शंस अलग अलग है, व्हिच इज द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। इसलिए दोनों स्टेट्स के बीच में तब से लेकर अब तक ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। असम की कछार डिस्ट्रिक्ट और मिजोरम की कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो दोनों स्टेट्स क्लेम कर रही है एंड दोनों स्टेट्स एक दूसरे पर उस एरिया पर एनक्रोचमेंट का इल्जाम लगा रही है। सो दोनों स्टेट्स के बीच बॉर्डर टेंशन बहुत समय पहले से चलता आ रहा है, बट जो एस्केलेशन था उसे किस चीज ने इग्नाइट किया? इस एस्केलेशन के 2 दिन पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग भी होल्ड करी थी जिसमें स्टेट बॉर्डर्स को लेकर भी बात हुआ था, पर शायद बात नहीं बनी। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का यह कहना है कि उनके बॉर्डर पर लगे आउटपोस्ट पर असम के कुछ 200 पुलिस आए और उस आउटपोस्ट को खाली कराया गया और असम की इस एक्ट को मिजोरम की टेरिटरी पर एनक्रोचमेंट बताया, जबकि असम ये कह रही है कि मिजोरम की पुलिस ने उनकी टेरिटरी के अंदर एक आउटपोस्ट बनाया जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट उनकी तरफ से कोई फायरिंग तो स्टार्ट किया ही नहीं गया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फायरिंग को मिजोरम ने पहले प्री प्लान किया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ असम के जवान से क्यों घायल हुए, सिर्फ असम के जवान से क्यों मारे गए? उस शूट आउट की कई वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है और उन वीडियोस में मिजोरम के कई सिविलियंस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ देखा गया है, और वो भी मिजोरम पुलिस के होते हुए। ये सब मिजोरम पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है। असम गवर्नमेंट ने अपने शहीद जवानों के परिवारों को 50 लाख कॉम्पेंसेशन और गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करी है एंड घायल जवानों को 1-1 लाख का कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा। सालों के इस बॉर्डर डिस्प्यूट को शायद सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से ही सॉल्व किया जा सकता है। Our preamble says, we the brothers and sisters of India, and like brothers and sisters, इस डिस्प्यूट को एंड करना ही सबके लिए बेटर है। आई होप इस वीडियो से आपको असम मिजोरम की डिस्प्यूट की हिस्ट्री के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। If yes, then give us a like and subscribe for more videos.